नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल यूट्यूब चैनल इन खबर। आधार कार्ड पे आपको आज फैसला आ रहा है। लगातार 38 दिनों तक 4 महीने में एक मैराथन सुनवाई चली थी और आज तक भारत का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला ये मामला हो गया सुप्रीम कोर्ट में। और 27 से ज़्यादा पिटीशन इसमें आए हुए थे और 5 जजों की बेंच बैठी थी और इस पर अभी लगातार आपको फैसला आ रहा है। जो मेजोरिटी बेंच है उसका फैसला सुनवा दिया गया। उसमें प्रमुख बातें क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो बैंक थे, आपको टेलीफोन कंपनियाँ थी, टेलीकॉम कंपनी थी, लगातार आपको सिम देने के लिए आधार मांगती थी, जो आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार मांगती थी, उस पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी प्राइवेट फर्म जैसी बैंकिंग कंपनियां या टेलीकॉम कंपनियां जो आधार मांगती हैं उन्हें आधार देना आपको कंपलसरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। लगातार आप देखते होंगे, आपको सिम लेने जाते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट मार्क और आधार नंबर से आपको सिम दे दिया जाता है और आपकी आधार की जानकारियाँ ले ली जाती है। तो उससे साफ साफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने लगा है कि अगर इस तरह की प्राइवेट कंपनियाँ बैंकों के पास हमारे अगर जानकारी रहेंगी, आधार की जानकारी रहेंगी, तो हो सकता है उसका मिसयूज़ हो। तो ये बड़ा सीधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उससे साफ साफ कहा है कि हम आधार कार्ड के लिए आपको टेलीकॉम कंपनी और बैंकिंग कंपनी को देना ज़रूरी नहीं है। ये बड़ी बात है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो पैन लिंकिंग का मामला था, पैन लिंकिंग मामला बार बार सरकार ये सवाल उठाती थी टैक्सेशन को लेकर कि हम जो टैक्स की चोरी होती है वो आधार की वजह से कम हो गई। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ दिख रही है सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने साफ साफ कहा है जो पैन कार्ड है, पैन का नंबर जो आप लेते हैं उसके लिए आधार मैंडेटरी है। आधार अगर आप पैन अकाउंट खोल रहे हैं और आपको आधार से उसे लिंकअप कराना ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, आपका टैक्सेशन जो सरकार का बार बार तर्क था जो टैक्स की चोरी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के साथ खड़ी दिख रही है और कह रही है कि जो पैन नंबर है उसके लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। और टैक्सेशन की चोरी की बात को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है कि जो सरकार का तर्क है वो सही है। और जो मेजोरिटी जो थे 5 लोगों की बेंच, इसमें मेजोरिटी जजेस है 3 लोग, जिसमें जस्टिस आपको दीपक मिश्रा भी साथ में है। तो उसमें आपको चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी साथ में, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मनी बिल के थ्रू, जैसे गवर्नमेंट का बार बार अपोजिशन होता था कि आपने जो आधार बिल लाया, जो आपने सडनली इसे कंपलसरी बनाने की कोशिश की, तो उसमें बार विपक्ष हमला करते थे, आपने नॉर्मल बिल नहीं रखा, आपने लोकसभा और राज्यसभा से पास करके एक आम सा बिल नहीं बनाया, इसे आप मनी बिल लाकर पास किया है। तो इसे भी जो मेजोरिटी बेंच है जो आपको सुप्रीम कोर्ट में बैठी है उसने भी इसे सही माना है कि इसको हम लोग गलत नहीं मान सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पासिंग ऑफ आधार बिल एज मनी बिल बाय लोकसभा। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ दिख रही है कि मनी बिल के थ्रू जो सरकार लेकर आई थी और इसे कानून का अमली जामा पहनाया था, तो इसके साथ भी सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेजोरिटी है वो साथ दिख रहा है। तो लगातार हम इस पर अपडेट बनाए रखेंगे। इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।